तो कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेमेस्टर 2 का सीरीज चल रहा था और हम लगातार सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन सब करवा रहे हैं, कोर्स करवा रहे हैं। जैसा कि हमारा हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स चल रहा था, तो मोहम्मद गोरी के बारे में मोहम्मद गजनी का हम लगभग 2 से 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है मोहम्मद गजनी का प्रमुख आक्रमण। जैसा कि हमने मोहम्मद गजनी का कौन था, फिर मोहम्मद गजनी का आक्रमण के कारण, फिर मोहम्मद गजनी का आक्रमण का प्रभाव बता चुके हैं, यानी 3 टॉपिक बता चुके हैं। वो आज का हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद गजनी ने भारत में कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गजनी के प्रमुख आक्रमण को बारे में चर्चा करें। जो 17 बार आक्रमण किया था उनमें से कौन कौन इम्पोर्टेंट था, उस पर आपको चर्चा करना है, फोकस उसमें देना है कि 17 बार आक्रमण जो किया था उसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो आज हम वही बताने वाले हैं कि 17 आक्रमण में हम कम से कम 12 से 11 हम आक्रमण बताने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर इससे आता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑनर्स वाले तैयार रहना। ठीक है, और अंत तक देखना क्योंकि समझ में आएगा आपको। हम जैसे पढ़ा रहे हैं आपको पक्का समझ में आएगा। देखिए, जैसा कि मोहम्मद गजनी का आक्रमण, ठीक है, जो हम बता दिए मोहम्मद गजनी कौन था, कहाँ का था। ठीक है, देखिए कितने बार आक्रमण किया, विद्वानों में मतभेद है। मोहम्मद गजनी भारत में कितने बार आक्रमण किया है, ये इतिहासकारों में मतभेद है। कोई बोलता है फलना आक्रमण किया है, फलना बार, कोई बोलता है फलना बार। ठीक है, लेकिन हेनरी इलियट ने हजार ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक बोला है कि मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। तो कौन इतिहासकार कहा? तो हेनरी इलियट ने कहा कि मोहम्मद गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया गया है और ये 100% प्रसिद्ध हुआ। इसी क्या ही विचार प्रसिद्ध हुआ कि हाँ, मोहम्मद गजनी जो आक्रमण किया था वो 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो 17 आक्रमण में अब हम इम्पोर्टेंट आक्रमण बताएंगे। देखिए, प्रथम आक्रमण कब किया गया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, एक बार बता देते हैं आपको सिर्फ गजनी भी एक तरफ रखना है और एक तरफ दूसरा कोई रखना है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, एक तरफ मतलब गजनी पढ़ रहे हैं मतलब गजनी ही मारपीट कर रहा है और जीत रहा है। तो प्रथम आक्रमण हुआ 1000 ईस्वी में। क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र में आक्रमण किया? तो उनके सीमावर्ती नगरों पर, यानी कि पंजाब के इस साइड। ठीक है, पंजाब के साइड। और देखिए, और वहाँ पे कौन सा राज था? यानी कि वहाँ पे था हिंदू शाही राज के निकट। ठीक है, वहाँ पे मतलब देखिए, जहाँ पंजाब के ऊपर क्या था, जो मुल्तान था, वहाँ पे हिंदू शाही राज था। ठीक है, उसका जस्ट बगल में यानी कि सीमावर्ती नगरों पर वो आक्रमण किया। ठीक है, जहाँ से वो दुर्ग और किलों के जीता। क्या जीता? दुर्ग और किले को जीता और वापस गजनी चला गया। बस पहला आक्रमण छोटा मोटा था, लूट उट लिया थोड़ा मोड़ा आसपास का जितना भी उसका एरिया था। ठीक है, जैसे कि आपका घर है तो आपके घर के आसपास जितने क्षेत्र हैं, जो घर है उसको लूटा। अभी नहीं कि बगल का गांव लूटा, वो नहीं, सिर्फ एरिया लूटा। तब नहीं होगा, फिर एरिया लूटेगा, फिर थोड़ा सा उसका आगे जाएगा, फिर उसका आगे आएगा। जैसे कि आपको बता रहे हैं, जैसे कि गजनी का ये रहा क्षेत्र, ये पूरा गजनी क्षेत्र है। पहले गजनी इसको लूटा, इस भाग को लूटा। ठीक है, फिर गजनी इस भाग को लूटा। ठीक है, इस तरह करते 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 पूरा आक्रमण हुआ। ठीक है, और हाँ, जैसे हम बताए हैं ऐसा नहीं है क्योंकि गजनी सिर्फ एक ही तरफ आक्रमण कर रहा था। ठीक है, एक ही तरफ, पूरब तरफ कर रहा था, भारत की तरफ। ठीक है, तो पहला प्रथम आक्रमण हो गया। अब नेक्स्ट आक्रमण में जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट आक्रमण, दूसरा आक्रमण इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1001 जस्ट 1 साल बाद आक्रमण किया। क्षेत्र देखिए, हिंदू शाही राज पर। जैसा कि हमको पहला बताया है कि हिंदू शाही राज के निकट में, यानी कि हिंदू शाही राज में नहीं किया था पहला, उसके आसपास किया था। लेकिन दूसरा आक्रमण बेटा उसी में कर दिया। जैसे कि आपको हम बताएं मैप के द्वारा, धीरे 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 राज विस्तार होता है। ये नहीं कि एक बार में राज विस्तार होता है। यानी कि हिंदू शाही राज पर आक्रमण किया। राजा वहाँ तो जयपाल था। राजा कौन था? जयपाल था। ठीक है, तो ये युद्ध कहाँ हुआ? देखिए, युद्ध हुआ, जयपाल और गजनी के बीच युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? तो पेशावर के निकट एक महासन युद्ध हुआ। ठीक है, पेशावर के निकट युद्ध हुआ और युद्ध में बेटा क्या हुआ कि जयपाल हार गया और गजनी बेटा जीत गया। कौन हारा? देखिए, हारा है जयपाल और जीता है गजनी।
देखिए गजनी जितबे करेगा, हार में हारा है, मतलब आप मान लीजिए कि हम जितना आंकड़ा बता रहे हैं सब ही जीता है, एक भी हारा नहीं है, ठीक है। तो ये हारा जयपाल और ये जीता गजनी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब हारने के बाद शर्त देखिए क्या हुआ है कि अब बेटा गजनी क्या किया, उसका राजधानी जैसे कि विहिंद, ठीक है, उभानंदनपुर, बेटा राजधानी में उसका, किसका, जयपाल का, ठीक है, जयपाल का राजधानी को पटक लिया, मतलब वो जीत लिया, वहाँ तहस नहस कर दिया, समझे। अब जितने भी उसके संबंधी थे, सेनापति थे जयपाल का, ठीक है, वो तो हार गया है, उसके जितने भी सेनापति थे, अपने संबंधी थे या रिश्तेदार थे, ठीक है, सबको बेटा कारागार में भर दिया, सबको बंदी, बेटा जाओ तुम बेटा, और हम मेरे साथ खिलाफ बढ़ेगा, अब तुम अंदर जाओ, बेटा अंदर भर दिया इसको। लेकिन देखिए क्या हुआ, अब देखिए यहाँ भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार जिसको बोलता है फेंकेगा पैसा। लेकिन जयपाल ने क्या किया, 25 हाथी और देखिए 2,50,000 दिनार देकर जयपाल मुक्त हो गया, ठीक है, वापस फिर चला गया। फिर गजनी वाला, अरे बेटा इतना पैसा मिल गया, अब चलो वापस चलो, इतना दूर तो एरिया में पकड़ लिए, अब वापस चलो। लेकिन ये भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हुआ है यहाँ पे, यहीं कहीं घूस खासा हुआ है, यानी खरीदने का काम किया गजनी के, देख लीजिए। 25 हाथी दिया और 2,50,000 दिनार दिया, किसको दिया, गजनी को दिया, और जयपाल को मुक्त करा दिया, जाओ तुम जाओ बाबू, तुम हमको इतना दे दिया, ठीक है। ये हमारा हुआ। देखिए आगे क्या हुआ, देखिए वही, अब तो दे दिया, जयपाल मुक्त हो गया, वाह, जयपाल तो मुक्त हो गया। लेकिन क्या हुआ, अपने निरंतर पराजय के कारण से अब लोग, अब तो भाग गया, अब लोग क्या बोलेगा जयपाल को, अरे तुम तो क्या ही बोले, तुमको मर मर जाना चाहिए था उसका युद्ध करते करते, तुम अमर हो जाता। लेकिन दुनिया उसको डरपोक मतलब कायर फायर बोल बाल के बेटा डिप्रेशन में चला गया, आत्महत्या कर लिया। कौन, जयपाल आत्महत्या कर लिया, खेल खत्म, स्वाहा टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है। उनके बेटा था, उनके बेटा का नाम क्या था, आनंद पाल, गद्दी में आनंद पाल बेटा, ठीक है। ये बेटा थोड़ा हट के था, इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। कौन बेटा, तो आनंद पाल बेटा। कौन मर गया, जयपाल मर गया, डिप्रेशन का शिकार, कि बेटा हमको दुनिया ऐसे वैसे, हम अभी वही मर जाता तो वही अभी हम लोग कहते हैं कि नहीं, जयपाल नाम का एक आदमी था जो गजनी का आक्रमण को मतलब कि लड़ा मारपीट में और मर गया। लेकिन बेटा डिप्रेशन में पैसा वैसा दे के, घूस घास दे के बेटा छूट गया, फिर डिप्रेशन में मर गया, ठीक है, हो गया। देखिए, और जैसे कि उसी में बता रहे हैं हम, जैसे कि हिंदू शाही राज्य जो था उत्तर भारत में, भारत का प्रथम हिंदू राज्य था, क्योंकि यहाँ थोड़ी ना कोई था, वो तो पहला आक्रमण हिंदू मतलब यही कर रहा है ना, रजनी कर रहा है, उसके बाद गोरी आएगा। तो वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू शाही राज था, यानी कि उत्तर भारत में एक भारत का प्रथम हिंदू शाही राज था, जिसमें कौन था, जयपाल भी उसी में था, उसी का वही तो राजा था ना, वही हिंदू शाही राज का के था शासक, जयपाल था। लेकिन तो मर गया, आनंदपाल था उसका पुत्र बना। 1004 ईस्वी में हुआ। क्षेत्र का क्या नाम था, तो वर्तमान उच्च के राजा बजरा पर, ठीक है, बजरा था, ठीक है, वर्तमान उच्च उच्च जगह है, और उसके शासक कौन है, बजरा। अब काहे किया देख लीजिए, बजरा पर आक्रमण काहे किया, और वहाँ कौन कहाँ के शासक था, उच्च के शासक था, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों किया, अब देखिए, जयपाल के विरुद्ध सैनिक सहायता नहीं दिया था। जो जयपाल मरा डिप्रेशन में आके, जयपाल से लड़ने से पहले गजनी इसका पास गया था बेटा, बजरा पर, बजरा के पास गया था, बोला, बजरा को बोला, अब बाबू तुम जानता ही है आनंदपाल को, उसका क्षेत्र को, तुम आ जाओ मेरे मिल जाओ, नहीं तो तुमको उठा कर पटक देंगे। लेकिन बेटा बजरा बोला, नहीं जाएंगे, काहे जाएंगे, हम विश्वासघात करेंगे, तुम मुस्लिम और हिंदू, कैसे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो बेटा गुस्सा गया गजनी, अब वो तो हार गया, उसका बेटा है वहाँ, लेकिन इसका फ़ायदा उठाया ही, मेरे तीसरा आक्रमण इसी में कर लिया, बोले जाओ तुम सूतो अब घोलटो, ठीक है। बेटा भाग गया बजरा, अभी आक्रमण कर दिया, जयपाल के विरुद्ध सैनिक सहायता नहीं दिया था, तो क्यों, हम कारण बताएं क्यों बजरा पर आक्रमण किया। अब बजरा भाग गया, डरपोक था बेटा, भाग गया, अब क्या करेगा, कोई उपाय थोड़ी नहीं था। अब देखिए चौथा आक्रमण किया, चौथा आक्रमण इंपॉर्टेंट है, चौथा आक्रमण 1008 ईस्वी में, ज़्यादा नहीं, 1008 ईस्वी में। क्षेत्र का क्या नाम है, मुल्तान पर, मुल्तान पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक क्या था, तो वहाँ का शासक था फतेह दाऊद। कौन सा शासक, फतेह दाऊद था, ठीक है। तो अब क्या हुआ सुनिए, ये जो फतेह दाऊद था वो मुसलमानों का शिया संप्रदाय से था, ये भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, लेकिन संप्रदाय थोड़ा सा अलग था। ये फतेह दाऊद कौन सा संप्रदाय, शिया संप्रदाय का था, ठीक है, शिया संप्रदाय का था। लेकिन क्या हुआ कि गजनी भेरा के निकट, ठीक है,
भेरा के निकट बेटा हमला कर दिया दाऊद के ऊपर, क्योंकि वो चाहता था कि गजनी चाहता था कि जो फतेह दाऊद है वो मेरा मिल जाए, लेकिन फतेह दाऊद नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ कि फतेह दाऊद जो था वो आनंदपाल की सहायता मांगा। आनंदपाल कौन था? आनंदपाल जयपाल का बेटा, ठीक है, आनंदपाल उसको बेटा था। तो आनंदपाल को सहायता नहीं दिया, किसका? फतेह दाऊद का। अब बेटा फतेह दाऊद गुस्सा आ गया, वो अकेला क्या करेगा, जब गजनी से सकेगा। तो गजनी बेटा आराम से निकल गया, भेड़ा के निकट मार हुआ, उठा पटक खत्म। ये फतेह दाऊद का किया आत्मसमर्पण, नहीं बाबू हम तेरा तुमको चरण छूते हैं, हम तेरा पास आते हैं, आत्मसमर्पण कर दिया। और उसको गजनी को 20,000 दिरहम प्रतिवर्ष दिया, पैसा दे रहा था, आराम से चल रहा था, कुछ पकड़ा नहीं, छोड़ दिया तुमको। लेकिन क्या हुआ कि पैसा दे रहा है उसको, महीना महीना में प्रतिवर्ष 20,000 दिरहम दे रहा है उसको, ठीक है। तो चौथा आक्रमण समझ गए। अब पांचवा में आते हैं। पांचवा आक्रमण देखिए, पांचवा आक्रमण छोटा सा है। पांचवा आक्रमण शासक देखिए कौन शासक पर लड़ा, कौन शासक पर किया? तो सुखपाल को दंड देने के लिए, ठीक है, सुखपाल को दंड देने के लिए। कारण क्या था कि उनकी अधीनता और इस्लाम धर्म को दोनों को त्याग दिया। मतलब देखिए सुखपाल तो एक मुस्लिम एक हिंदू था, ठीक है, तो गजनी चाहता था कि जो सुखपाल है बेटा इस्लाम धर्म अपनाए, लेकिन बेटा ये नहीं अपनाया, ये तो हिंदू था, ठीक है। तो पराजित किया, इनको भी पराजित किया और बंदी गिरा में, बेटा तुम जाओ सड़ो जेल में, नहीं करेगा, नहीं तुम अपनाएगा इस्लाम तो जाओ सुतो। तो सुत गया बेटा, वो उसको ले गया अंदर। छठा आक्रमण देखिए, छठा आक्रमण हुआ 1009 में। कब हुआ? 1009 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? तो आनंदपाल के विरुद्ध। देखिए आनंदपाल आया, जयपाल का बेटा आनंदपाल। अब आनंदपाल कहाँ आया आप देख लीजिए, हम बताते हैं आनंदपाल को कहाँ है बेटा, इसका पर किया, बहुत इंपॉर्टेंट है छठा आक्रमण, ठीक है, याद रखिएगा। किनके विरुद्ध? तो आनंदपाल के विरुद्ध। कारण देखिए क्या है, कारण 2-3 बताते हैं। जैसे कि दक्षिण में राज्य की सीमाएं मुल्तान के अमीरों द्वारा शासित क्षेत्रों से टकराती थी, ठीक है। जो दक्षिण में जैसे कि ये भारत हुआ, कि यहाँ पे जो गजनी था, ठीक है, तो यहाँ का क्षेत्र दक्षिण वाला था, तो कहीं न कहीं मुल्तान के अमीरों द्वारा शासित क्षेत्रों में टकराता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि पश्चिम में भटियाहा सहित झेलम के पश्चिमी किनारे जो शासक कौन था वहाँ का? विजयराज था, ठीक है। तो विजयराज था, लेकिन इससे पूर्व मुल्तान विजय से पूर्व क्या हुआ था कि मोहम्मद अधिकार कर लिया था इस क्षेत्र में, ये भटियाहा में, ठीक है, भटियाहा में अधिकार कर लिया था। कौन? गजनवी कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि जो गजनवी किया था, लेकिन मुल्तान आक्रमण से आनंदपाल ने मोहम्मद को बाधा पहुंचाया था। जो मुल्तान पर आक्रमण किया था, देखिए मुल्तान पर जो तभी आक्रमण किया था पहले, वो जो आक्रमण जो बीच में रास्ता में बहुत बहुत कठिनाई हुआ था, किसका कारण? तो आनंदपाल के कारण। इसीलिए बेटा इसी जोश में आके बोला तुम बेटा हमको मुल्तान, जब हम आक्रमण कर रहे थे मुल्तान पर, तो तुम बेटा को आनंदपाल पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण अब क्या करेगा आनंदपाल, देखिए क्या करेगा। मुल्तान पर आक्रमण से आनंदपाल ने मोहम्मद को बाधा पहुंचाया था, उसके बाद देखिए क्या होता है आनंदपाल का, ठीक है। आनंदपाल कुछ नहीं किया, आनंदपाल अपना समर्पण दे दिया, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। हो गया छोटा मोटा आक्रमण है। अब आठवां आक्रमण में 1010 ईस्वी में किया। क्षेत्र कौन था? तो मुल्तान पर दोबारा आक्रमण, जैसे देखिए दोबारा आक्रमण कर रहा है। शासक कौन था? तो दाऊद था, जिसको बंदी बना लिया, किटी को शासक है ये, पटक के मार दिया, खत्म, ठीक है। नौवां आक्रमण कब किया था? देखिए 9 आक्रमण किया था 1011 से 12 ईस्वी, ठीक है, 1 साल। क्षेत्र का था थानेश्वर। यहाँ पे क्या था कि चक्र स्वामी मंदिर को पूरा लूटा, बहुत पैसा था बेटा, लूट लिया इसको और चल दिया, माला माल, बहुत खुश, ठीक है ना। देखिए 12वां आक्रमण देखिए, यानी 1018 ईस्वी में। क्षेत्र था कन्नौज पर, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्नौज वाला। शासक था गुर्जर प्रतिहार, शासक प्रतिनिधि राज्यपाल का शासन था। मतलब कि जो गुर्जर प्रतिहार जो वंश चलता था, उन्हीं का राज्यपाल यहाँ पे शासन करता था। कहाँ पे? कन्नौज पर, ठीक है। तो मोहम्मद ने कहा क्या कि इनके मथुरा पर, यानी कि इसी क्षेत्र में, ठीक है, कन्नौज पर, मथुरा पर और निकटवर्ती क्षेत्र में हमला किया और 1000 मंदिरों को लूट लिया। 1-2 मंदिर पर नहीं, अब पहले आप जानते हैं कि एक मंदिर में कितना सोना चांदी पैसा रहता था, 1000 मंदिरों को लूट लिया, सोच लिया 1000 मंदिरों को लूट लिया, लूट के भाग गया। अब क्या करेगा, लूट के भाग लेगा। देखिए 1021 में क्या हुआ कि किसके विरुद्ध? शासक ग्वालियर के राजा कीर्तिमान को संधि के लिए विवश किया, यहाँ पे आक्रमण किया। लेकिन क्या किया कि जो राजा कीर्तिराज था, वो बेटा बोले अरे भाई तुम बहुत महान है, तुमसे हम संधि करते हैं,
ठीक है, इसके बदले में हम कुछ तुमको देंगे, तुम भी हमको देना, बस संधि कर लिया, ख़त्म हो गया, मारा जा रहा कुछ नहीं। ठीक है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट आक्रमण 1025 से 26 में सोमनाथ का मंदिर गुजरात, शासक यहाँ का था भीम प्रथम, लगभग 50,000 लोग मारा गया। देखिए नष्ट करके संपत्ति ले गया, 50,000 आदमी मारा गया, सोच लीजिए 50,000 आदमी मार दिया गया। गजनी इसका अंतिम था। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण कब था, तो 17वां आक्रमण था। ठीक है, किसके विरुद्ध था, तो जाटों पर खोखरा के दंड देने के लिए। कारण क्या था कि सोमनाथ को जो लूट कर जब भाग रहा था, मतलब जा रहा था पश्चिम को जा रहा था, पूरब की ओर आया तो पश्चिम को जा रहा, तो सिंध के जाटों ने अति क्षति पहुंचाई थी। बेटा थंडी जब लूट के जा रहा था तो बेटा रात को भेटा गया था ये सब जाट लोग, बेटा बहुत परेशान किया उसको। हाँ, उसके बाद बेटा गुस्सा आ गया गजनी को, बोला नहीं बेटा तुम परेशान किया, अब तुमको पहलेंगे। बस हमला कर दिया जाटों पर, खोखरों पर उठा के पटक दिया। ठीक है, इसका अंतिम आक्रमण था। ठीक है, तो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुआ, जो क्या था, मोहम्मद गजनी का प्रमुख आक्रमण।